हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। लेट्स कंटिन्यू। आज बात करने वाले एक छोटा सा एनबीएफसी, नाम है एसबीएफसी फाइनेंस। तो इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए, जस्ट कुछ टाइम पहले इनका कॉन कॉल हुआ, मैंने लाइव अटेंड किया। तो विल टॉक अबाउट इनके कॉन कॉल के अपडेट्स क्या थे। अब एसबीएफसी का जो रिजल्ट है ना, अगेन एब्सोल्युटली जो इनलाइन है, जो इनके मैनेजमेंट का हमेशा से गाइडेंस होता है। हम एवरी क्वार्टर अपने एयूएम को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 5 to 7% से ग्रो करेंगे, और इस बेस से अगर हम ग्रो करते हैं तो वाई ईयरली बेसिस पे हम 28-30% ईजिली अपने लोन बुक को ग्रो कर लेंगे। तो इस बार का भी परफॉर्मेंस जो है ना इनका इन लाइन रहा है, एंड दैट्स द गुड थिंग अबाउट प्रेडिक्टेबिलिटी इनके बिजनेस में जो है। यू काइंड ऑफ ओवर अ पीरियड व्हाइल यू एनालाइज द कंपनी, यू बिल्ड अ ट्रस्ट कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं, जिससे आपकी रात की नींद नहीं खराब होती। यू कैन अलोकेट मोर टू सच बिजनेसेस इन योर पोर्टफोलियो वर्सेज जो हमने प्रीवियस वीडियो में एसडब्ल्यू सोलर की बात की। पता ही नहीं कि कंपनी किस क्वार्टर में क्या ग्रोथ दिखाएगी, मैनेजमेंट को खुद को नहीं पता है। दैट्स व्हाई दे आर गिविंग वेरी कंजर्वेटिव गाइडेंस। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो विद गॉड्स ग्रेस अगर हो गया तो अच्छी बात है, बट वी डोंट नो स्टिल की इवेंचुअलिटी क्या हो जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी कब पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो ये सारी इवेंचुअलिटीज़ एसडब्ल्यू सोलर जैसे बिजनेस में आर वेरी मच नॉर्मल, बट उसमें होता क्या है ना, द ट्रस्ट इज ऑलवेज मिसिंग, एंड जिसकी वजह से you can't ever allocate a larger proportion of your portfolio in such businesses, and that's why I think and obviously रात का नींद भी तो आपका खराब होगा ही उससे। तो बेटर है कि ऐसे बिजनेस में स्टे करो जहाँ पे प्रेडिक्टिबिलिटी बेटर है, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है। अब इतना ग्रोथ करने के बाद इन्होंने 10 ब्रांचेस भी ऐड किए, पूरे 9 मंथ्स में 25 ब्रांचेस ऐड किए। पूरे साल का इनका टारगेट होता है 20 to 25 ब्रांचेस करने का। 25 इन्होंने ऑलरेडी 9 मंथ्स में कर लिया है, और इन्होंने मिड ईयर आई थिंक गाइडेंस रिवाइज भी किया था कि हम सेकंड हाफ में 30 ब्रांच टोटल 15 ऐड करेंगे, तो टोटल इनका ब्रांचेस इस साल का जो एडिशन है 30 हो जाएगा। तो प्रीटी मच इन लाइन जा रहे हैं जो इन्होंने अब तक ब्रांच एडिशन के लिए भी बोला था। अब ये ब्रांचेस एडिशन करते वक्त क्योंकि खर्चे कंट्रोल में है, ऑपिक्स इनका कंट्रोल में है, प्रोविजनिंग ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो दोनों खर्चे जो क्योंकि कंट्रोल में है, तो आपका देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज मच हायर। पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट 34% का आया है। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर देम, राइट। आई मीन बिजनेस वाइज एज सच कोई अनप्रेडिक्टेबल या फिर अनफोर्सिन कोई इवेंट नहीं हुआ है, दैट्स वाई नंबर्स लुक कंसिस्टेंट एंड दे आर गुड। अभी अगर स्पेसिफिक्स पे जाए तो एयूएम का ग्रोथ कितना है, 29% का। अब ये ग्रोथ जो इनका एयूएम का ग्रोथ आया है 29% ना, यहाँ पे ये ग्रोथ क्वार्टर आई थिंक 5% प्लस पे है। बट इस बार का जो एस्पेक्ट है ना, जो थोड़ा डिफर किया है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, इनका जो ग्रोथ है प्राइमरीली ड्राइव होता था एमएसएमई बुक से। बट इस बार एज दे हैड मेंशन्ड कि इन्होंने क्रेडिट फिल्टर्स अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किए हैं। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि दे हैव नाउ ऑलमोस्ट स्टॉप लेंडिंग एनी कस्टमर विच हैज़ अ सिबिल स्कोर अंडर 700। तो जिसकी वजह से द परसेंटेज ऑफ द क्लाइंट विच वर अंडर 700 अब वो नीचे जा रहा है, और परसेंटेज ऑफ द क्लाइंट ओवर 700 सिबिल स्कोर दैट इज नाउ इंचिंग अप, जिसकी वजह से बेसिकली इनका क्या हो रहा है ना, जो कस्टमर प्रोफाइल है, जो इनका लोन बुक का क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रहा है। तो ये एस्पेक्ट रहा है। तो इसकी वजह से इन्होंने जो एमएसएमई क्लाइंट को ये लोन डिसबर्समेंट कर रहे थे ना एमएसएमई साइड पे, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया है, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है, डिसबर्समेंट किया है ग्रोथ। बट ग्रोथ जो एस्पेक्ट है, मतलब एमएसएमई बुक में जितना ग्रोथ आता था पहले डिसबर्समेंट के टर्म्स में, वो ग्रोथ मिसिंग है। ग्रोथ तो हुआ है बट द ओवरऑल एडिशनल जो डिसबर्समेंट पे ग्रोथ आता था वाई बेसिस पे, वो मिसिंग है। तो 25% ग्रोथ रहा है एमएसएमई में। बट स्टार सेगमेंट कौन सा है, गोल्ड लोन, जो सेकंड सेगमेंट है इनका, इसका कंट्रीब्यूशन प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 16% था, सॉरी प्रीवियस Q3 में 16% था, अभी ऑलमोस्ट 19% पे पहुंचा है। अब इन्होंने इफ यू रिकॉल पूरे साल में जो ब्रांचेस ऐड करने का प्लान किया था इनके, आई थिंक 220 ब्रांचेस थे एज ऑफ लास्ट क्वार्टर, और उस आई थिंक 220 ब्रांचेस में से 180 ब्रांचेस इनके गोल्ड लोन देने में कैपेबल थे। बिकॉज गोल्ड लोन देने के लिए आपको कुछ ओपिक्स करना पड़ता है, आपको उस ब्रांच में आपको फैसिलिटी होनी चाहिए गोल्ड की स्क्रीनिंग करने में, क्वालिटी एस्टिमेशन, देन आपको वो गोल्ड रखने के लिए वॉल्ट्स होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो गोल्ड इज एक्चुअली ओपिक्स हेवी बिजनेस। तो गोल्ड लोन की अगर आपको फैसिलिटी देनी है तो ये पहले अपफ्रंट आपको रेडीनेस रखना पड़ता है। तो इन्होंने बोला था कि हमारे 180 ब्रांचेस जो है गोल्ड लोन देने के लिए रेडी थे एज ऑफ लास्ट क्वार्टर। अब इनके ब्रांचेस जो है इन्होंने ऐड किए हैं, आई थिंक 10 ब्रांचेस ऐड किए और काउंट 230 पे पहुंचा है। तो इस क्वार्टर में जब पूछा गया हाउ मेनी ब्रांचेस आर एबल टू डिलीवर द गोल्ड लोन्स, तो इनका कहना है अभी 200 ब्रांचेस आर एबल टू डिलीवर द गोल्ड लोन। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस गिविंग आउट द गोल्ड लोन्स हैज ऑल्सो इंप्रूव्ड। अब करंटली जो इनका पर ब्रांच कितना गोल्ड लोन दे रहा है, दैट इज अराउंड आई थिंक 10 करोड़ पर ब्रांच जो गोल्ड लोन का ये डिसबर्समेंट कर रहे हैं। बट इनका कहना है दे हैव कैपेबिलिटी टू गिव आउट 13 to 14 करोड़ लोन्स पर ब्रांच। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज, अगर ब्रांच एक्सपेंशन एग्रेसिवली नहीं भी करते हैं और ये अगर इंप्रूवमेंट भी लाते हैं एट अ ब्रांच लेवल, तो स्टिल द गोल्ड लोन सेगमेंट कैन इवन कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल ग्रोथ। बट आर दे चेंजिंग द प्रोडक्ट द एयूएम मिक्स? तो इनका एसेंशियली टारगेट हमेशा से ऐसा ही रहा है कि एमएसएमई अराउंड 80% रहेगा, गोल्ड अराउंड 20% रहेगा। तो करंटली 19% पे पहुंचे हैं।
तो दे डोंट एंटिसिपेट कि गोल्ड लोन विल बिकम 25-30%. इट माइट गो अप मे बी 21-22%, बट इट्स नॉट गोइंग टू रीच अराउंड 30-40. सो मिक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज सिग्निफिकेंटली. दे आर स्टिल गोइंग टू रिमेन प्रीडोमिनेटली एमएसएमई लेंडर. तो वो मिक्स अराउंड 80-20 के आसपास ही रहेगा. एंड इसेंशियली गोल्ड लोन ब्रांचेस भी इसेंशियली गोइंग टू ऐड इवन इन द फ्यूचर, बट दैट मिक्स इज व्हाट दे आर गोइंग टू मेंटेन. तो अभी अगर वापस आते हैं, इनके ब्रांचेस 230 पे पहुंचे हैं. अब इस बार का अगर देखेंगे ना, इनके यील्ड्स जो है ना, ये स्लाइटली कम हुए हैं कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर. देखेंगे यील्ड स्लाइटली कम हुए. अब ये क्यों हुआ है? इट्स नॉट प्योरली बिकॉज कि इन्होंने कोई रेट ट्रांसमिशन बेनिफिट जो किया है, रेट कट हुआ है. इट्स नॉट ड्रिवन बाय दैट. तो इन्होंने कॉन कॉल में क्लियर किया कि ये जो यील्ड्स इनके कम हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं बिकॉज इन्होंने जो क्रेडिट फिल्टर्स का टाइटनिंग किया है, नॉट गिविंग आउट लोन्स टू एनी कस्टमर अंडर 700 सिविल. तो क्योंकि कस्टमर प्रोफाइल बेटर हुआ है एंड ही हैज़ अ बिट ऑफ नेगोशिएशन पावर, तो इन्होंने अपनी यील्ड को थोड़ा सा टेपर डाउन किया है टू एक्वायर दैट कस्टमर. तो जिसकी वजह से यील्ड्स इनका थोड़ा सॉफ्टर हुआ है. बट क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड भी थोड़े सॉफ्टर हुए हैं, तो दे हैव प्रीटी मच मेंटेन्ड देयर स्प्रेड एंड निम्स. तो देखेंगे ना, तो इनका जो स्प्रेड है प्रीवियस क्वार्टर में 9.05 था, अभी भी 9.04 के आसपास है. एंड स्टिल इट इज डिसेंट इनफ कंपेयर टू जो प्रीवियस Q3 अराउंड 8.53 था. तो वहाँ के कंपेरिजन में फिर भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट ही है. तो ये हैव इम्प्रूव द क्रेडिट क्वालिटी, द कस्टमर की जो प्रोफाइल है, ओवरऑल लोन बुक की जो क्वालिटी, वहाँ पे इंप्रूवमेंट करते हुए भी इन्होंने अपनी जो निम्स है, स्प्रेड्स है, उनको मेंटेन किया है, विच इज़ डेफिनेटली अ थिंग यू नीड टू अपलॉड. अब इसके बाद इन्होंने जो ब्रांच एडिशन किया है, सी आप कोई भी ब्रांच आप एडिशन करते हो, मैंने मल्टीपल टाइम्स इटरेट किया है, आपके खर्चे बढ़ते हैं. एम्प्लॉय एक्सपेंस बढ़ेगा, ब्रांच रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो आपके ओपेक्स खर्चे बढ़ना इज वेरी मच गिवन. अब इनका गाइडेंस ये था कि हमारे जो ओपेक्स टू AUM का रेशियो या फिर कॉस्ट टू इनकम का जो रेशियो है ना, वो डिक्लाइन होता रहेगा. तो वाइल डूइंग दैट ब्रांच एडिशन, कैन दे डिलीवर ऑन दैट प्रॉमिस की कॉस्ट टू इनकम नीचे आएगा, इज व्हाट आई वाज वाचिंग फॉर. और इनका अभी भी 10 ब्रांचेस ऐड किए, 25 इन द फर्स्ट 9 मंथ्स. कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देखेंगे तो इट हैज कम डाउन टू 34.27. सो इट इज प्रिटी डिसेंट जॉब दैट दे हैव डन. एंड वो 35 के नीचे लाना वॉज वन ऑफ देयर इंटरमीडिएट टारगेट. तो वो उन्होंने अचीव कर लिया है. और जब कॉन कॉल में पूछा गया कि वाइल यू कंटिन्यू टू ऐड ब्रांचेस, क्या ये कम होगा, और तो दे वेरी कंफर्टेबली स्टेट कि वी आर स्टिल वर्किंग ऑन लॉट मेनी ऑप्टिमाइजेशंस एट ब्रांच लेवल, जिसका हमें फायदा आगे भी मिलेगा. ये जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, दैट इज गोइंग टू फर्दर डिक्लाइन स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ऑपरेशनल जो इनके खर्चे हैं, यू कैन प्रीटी कॉन्फिडेंटली से कि ये अंडर कंट्रोल रहेंगे इवन गोइंग फॉरवर्ड, इवन दे कंटिन्यू टू ऐड ब्रांचेस. अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी की. अब एसेट क्वालिटी अगेन हैज इंप्रूव्ड. सो सी आई वाज अ बिट स्केप्टिकल, क्योंकि इनका प्रीवियस 2 क्वार्टर से देखेंगे ना, तो 1+ DPD खराब हो रहा था, 8.72 पे पहुंचा था लास्ट क्वार्टर में. अब जब DPD आपका खराब होता है, तो इट इज इसेंशियली इंडिकेटिंग कि वो शायद NPA बन सकता है, बिकॉज दैट कस्टमर हैजंट पेड 1 डे एडिशनल पास हिज ड्यू डेट. तो अगर वो पे नहीं कर पा रहा है, तो प्रोबेबली इट कैन बिकम एन NPA, बट दैट हैजंट रिजल्टेड इनटू अ हायर प्रोविजनिंग. तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो GNPA है, NNPA है, वहाँ पे कोई एसेट डिटोरेशन दिखा नहीं है, which essentially is telling you कि they have good control over their asset quality as well. GNPA 2.71, NNPA 1.48, and it has essentially has come down quarter on quarter या फिर YOY basis पे. More importantly, इनके क्रेडिट कॉस्ट जो पहले इंक्रीज हो रहे थे, यू नोटिस 1.29 पे पहुंचे थे प्रीवियस क्वार्टर में, इस बार जो पूछा गया तो इट हैज रीच्ड अराउंड 1.29. और कॉन में मैनेजमेंट ने क्लियरली इंडिकेट किया इट माइट stay around this level, maybe 5 to 10 basis point up or down, but it's not going to rise from here significantly. ये भी मैनेजमेंट ने क्लियर किया. अब FY27 के लिए कोई भी टारगेट इन्होंने अभी नहीं दिया है, बीट AUM ग्रोथ, बीट निम स्प्रेड्स, या फिर जो एसेट क्वालिटी वाइज क्रेडिट कॉस्ट है, कोई भी गाइडेंस अभी इन्होंने नहीं दिया है. दे मेंशन कि FY27 का जो गाइडेंस है हम Q4 में देंगे. तो बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर जो अभी करंटली हमें Q4, उसके रिजल्ट के बाद कॉन में हमें पता चलेगा. तो ये इन्होंने एसेट क्वालिटी वाइज चीज़ें शेयर की. ROE का नंबर देखेंगे, सी आई मीन pretty much the same story that we have talked about कि ROE का नंबर if you are able to track and see कि कैसे बैंक NBFC का अगर ROE का नंबर इंप्रूव हो रहा है, तो इट इज़ प्रीटी सर्टन कि ROE अगर इंप्रूव हो रहा है तो बैंक और NBFC इज डूइंग प्रीटी गुड जॉब. तो ROE इनका इंप्रूव हुआ है, 14.56 से पहुंचा है. इनका इमीडिएट टारगेट है उसको 15% पे लेके जाना, एंड दे आर वर्किंग एंड इट्स एक्चुअली मूविंग इन दैट सेम डायरेक्शन. तो अगेन वेरी गुड डिस्प्ले देयर ऑफ द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी. तो प्रोविजन कवरेज रेशियो अराउंड 46 स्टेबल रहा है. तो ये अगर पूरा स्नैपशॉट देखेंगे तो एवरीथिंग प्रीटी मच इन लाइन रहा है. मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो एज सच deviation from whatever they had promised, and that's why I like their steady but boring approach जो मैनेजमेंट खुद ने एड्रेस किया अपने कॉन कॉल में. सी अब जो गोल्ड लोन है ना, ये इनका 1990 पे पहुंचा है. जो कंट्रीब्यूशन है वो 19% ऑफ द बुक हो गया है, एंड 200 ब्रांचेस आउट ऑफ 230 आर करंटली एबल टू डिलीवर द गोल्ड लोन्स.
अब जो कर्नाटका खाता बुक वाला इशू है उसका सिचुएशन क्या है, तो एज दे हैड मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सी गोल्ड लोन सॉरी कर्नाटका खाता बुक वाला जो इशू है इट इज़ बिहाइंड अस, उसका जो फॉल आउट है, जो इम्पैक्ट है वो 2-3 क्वार्टर तक रहेगा। तो नाउ दैट इज ऑल्सो बिहाइंड, बट रिपेयर होने में, ग्रोथ आने में और 2 क्वार्टर्स लगेंगे। तो यू कैन एंटिसिपेट कि क्योंकि अब क्या करें ना, ये जो ग्रोथ आ भी रहा है इनका, एमएसएमई बुक जैसे मैंने बोला 25% से ग्रो हुआ, बट वो ग्रोथ कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन। तो अभी भी सदर्न रीजन में ये एग्रेसिवली ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे इन आइदर ऑफ दिस सेगमेंट। इनका फोकस है पहले इसको थोड़ा स्टेबल कर लेते हैं, बिकॉज दे स्टिल सी कि देयर आर लॉट मेनी रिक्वेस्ट दे आर कमिंग थ्रू फॉर देम, बट कस्टमर इज ओवर लेवरेज, उसके पास ऑलरेडी 2-2, 3-3 लोन्स हैं, तो एंड सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट, तो जिसकी वजह से दे आर वेरी वेरी कॉशियस इन सदर्न रीजन, दे वांट टू वेट आउट फॉर 1 or 2 क्वार्टर्स मोर, इसके बाद वो ग्रोथ पे फोकस करेंगे इन द सदर्न रीजन। एंड दैट्स व्हाई यू नो आई ऑलवेज बिलीव कि जो बैंक एंड एनबीएफसी थोड़ा स्प्रेड आउट है अक्रॉस इंडिया इज ऑलवेज अ बेटर यू नो पोजिशन टू बी इन, बिकॉज अगर कोई भी स्टेट में, कोई ज्योग्राफी में अगर चैलेंज होता है और आप ऑलरेडी अगर डिफरेंट जगह पे स्प्रेड आउट हो, तो आप अपनी ग्रोथ की फोकस को शिफ्ट कर सकते हो एंड स्टिल कैन कंटिन्यू टू यू नो डिलीवर ऑन दैट ग्रोथ। अगर कोई रीजनल प्लेयर होता है ना, तो उसको ये दिक्कत ज़रूर आती है अगर उसके रीजन में स्पेसिफिकली इशू होता है, जैसे पंजाब वगैरह में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस वगैरह है, अब दे नॉट एक्जैक्टली द सेम बिजनेसेस, बट अगर एक रीजन में आप स्पेसिफिकली अगर फोकस्ड होते हैं और वहाँ पे अगर दिक्कत आती है तो आपका पूरा पिक्चर खराब हो सकता है। तो दैट्स व्हाई स्प्रेड आउट प्लेयर्स आर ऑलवेज बेटर। एंड एप्टस की हमने बात की, लाइक थोड़ा रीजनल है, बट जहाँ पे थोड़ा ग्रोथ हमेशा से इशू होता है, दो इट इज़ नाउ ट्राइंग वेरी हार्ड टू गो इनटू महाराष्ट्र, ओडिशा, बट विल टॉक अगेन आफ्टर द Q3 रिजल्ट्स। तो ये अब नॉर्दर्न और महाराष्ट्र जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे फोकस कर रहे हैं फॉर डिलीवरिंग ऑन दी ग्रोथ पैरामीटर्स। तो सब चीज़ें ठीक ठाक रही है, एज सच कोई यू नो नेगेटिव सरप्राइज वगैरह कुछ था नहीं। मैनेजमेंट रिलेटेड आई थिंक इनका एक चेंज हुआ है, इनके जो CEO भाई साहब थे सिंह ध्रुव, वो अब एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे जाने वाले, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वगैरह कुछ होने वाले हैं, और जो दयाल सर है अब वो MD एंड CEO बन जाएंगे। तो देयर इज अ शिफ्ट, अब सक्सेशन प्लानिंग की हमेशा से बात होती है, तो अब नाउ दिस गाय विल बी टेकिंग ओवर, बट सिंह ध्रुव स्टिल विल बी देयर इन द कंपनी एंड एबल टू यू नो गाइड ऑन व्हाट यू नो हाउ टू ड्राइव द बिजनेस फॉरवर्ड। तो सारी चीज़ें अच्छी रही है। अब ये ग्रोथ के हमें गाइडेंस के लिए FY27 में एग्जैक्टली क्या होगा, विल हैव टू वेट आउट फॉर 1 more क्वार्टर। जब Q4 के रिजल्ट आ जाएंगे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि ये ग्रोथ के पैरामीटर्स पे आगे क्या सोचते हैं। बट दे वर कॉन्फिडेंट कि इन्होंने ये भी यू नो क्लियर किया कि जो ग्रोथ मोमेंटम Q3 में दिखा है, 29% AUM ग्रोथ है, इससे काफ़ी बेटर होगा Q4। अब टिपिकली बैंक्स NBFCs के लिए H2 बेटर होता है, बट क्योंकि ये वेट आउट करना चाहते थे वो सदर्न वाले रीजन में एक आध क्वार्टर, तो इसलिए थोड़ा वो स्लोअर रहे हैं कॉन्शियसली। दे कॉन्फिडेंटली टोल्ड कि वी हैड गॉट सो मेनी रिक्वेस्ट बट वी हैव शट दोज यू नो रिक्वेस्ट, वी डिडंट गो अहेड। अगर हमें अचीव करना होता तो 35% AUM ग्रोथ वाज आल्सो पॉसिबल, बट देन दे वेटेड फॉर दैट क्वार्टर एंड दे वेरी कॉन्फिडेंटली टोल्ड कि Q4 विल बी मच बेटर क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो इनका रहा है जो कंपेयर टू Q3। तो विल हैव टू अगेन वॉच आउट फॉर दैट। ना भी करंटली अगर देखेंगे तो कंपनी 30-35 से बीच में अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो कर रही है एंड अराउंड 3.1 के आसपास प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। तो वैल्यूएशन तो बिकॉज ऑफ द मार्केट करेक्शन हैज कम डाउन, बट ग्रोथ हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल। सो जो ये कंसिस्टेंटली हिस्टोरिकली डिलीवर करते थे, सी पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है गिवन जो ये माइक्रो सिचुएशन था, माइक्रो फाइनेंस वाला, तो सबने थोड़ा सा अपना जो ग्रोथ है थोड़ा नीचे कर लिया था, बट ओवरऑल इन दैट कॉन्टेक्स्ट SBFC स्टिल डिड क्वाइट वेल। सो अब इसका जो पीयर है डायरेक्ट कंपैरिजन करने जाएंगे तो हमें 5 स्टार से कंपेयर करना पड़ेगा, बट 5 स्टार के अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो वी कैन अगेन टॉक जब 5 स्टार के नंबर आ जाएंगे एंड वेयर SBFC स्टैंड्स अगेन यू नो 5 स्टार। सो हिस्टोरिकली अगर लास्ट 2-3 क्वार्टर से देखेंगे तो यू नो SBFC हैज बीटन hands down to 5 star, but again we'll check what happens to 5 star again in this quarter. I'll keep you posted.